आने वाले समय में जो भी आदमी अगर 10 लाख रुपए का गाड़ी ले रहा है, 20 लाख का गाड़ी ले रहा है और उसको 6 महीना में अगर सर्विस कराना पड़ रहा है ड्यू टू इथेनॉल और उसके चलते, तो सोचिए उसका क्या होगा। पहले जब बोलेंगे आके कंप्लेन करेंगे भैया मेरा नया गाड़ी है माइलेज कम दे रहा है, अब उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे उनको, कंप्लेन करेंगे कि भैया आपके एथेनॉल की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसा तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं। सही मिश्रण नहीं हो पा रहा, मतलब तेल में कुछ गड़बड़ी है। आवट है तो हम लोग का गाड़ी का 4 दिन पहले 3500 रुपया में चेंज करवाए हैं। वो क्या बोलता हूँ, लोग गैरेज में जब गाड़ी की सर्विसिंग कराए जा रहे हैं, हम भी गए थे कहीं, तो सीधा उसने कहा कि आपकी गाड़ी खराब होगी इसलिए कि आपका जो तेल है, तेल में भारी मात्रा में इस्तेमाल। सर्विस सेंटर का मुनाफा नहीं बढ़ रहा है, सर्विस सेंटर और परेशानी में जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत का प्रयास वो लोग कर रहे हैं, तो लोग अपना रिसर्च किए होंगे, वैज्ञानिक होगा, उनका मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट होगा, टेस्ट करके ये लागू किए होंगे। सर माइलेज तो कुछ कमा है सर, गाड़ी का माइलेज कमा है सर। कार्बोरेटर वही कार्बोरेटर है जो पेट्रोल पे चलता था। इथेनॉल मिक्स पेट्रोल डालते हैं तो कार्बोरेटर 2 ठो चेंज करवाना पड़ता है। पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण ने एक बड़ा विवाद को जन्म दे दिया है, जहां सरकार इसे आत्मनिर्भर, इको एनवायरमेंट फ्रेंडली एवं किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम समझ रहा है। वहीं अब कहीं ना कहीं पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण को लेकर नया विवाद शुरू हो चुका है। लोगों की माने तो लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इथेनॉल वाले पेट्रोल के कारण उनकी जो मशीन है गाड़ी की वो जल्दी ख़राब हो जा रही है, माइलेज है उस पर भी असर पड़ रहा है। इस वक्त हम पटना के डाक बंगला चौराहे पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और यहाँ लोगों से जानेंगे हम कि आखिर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के बाद आखिर क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं और क्या ये सही है। जिस तरह से सरकार लगातार कह रही है कि कहीं ना कहीं किसानों की आय दुगनी होगी, कहीं ना कहीं भारत आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ेगा, वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। कुछ ग्राहक है जो पेट्रोल लेने के लिए आए हुए हैं। सर, जिस तरह से इथेनॉल को लेकर जो है पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण को लेकर विवाद अभी छिड़ा हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए अभी उसके बारे में हम लोग को कोई विशेष जानकारी नहीं है, इसलिए उस पर अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से अन्य जो है राज्यों में भी आ रहा है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कारण गाड़ियां खराब हो रही हैं, गाड़ी के माइलेज पे असर पड़ रहा है, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है? हाँ, अभी तो यहाँ इथेनॉल शुरू भी नहीं हुआ है, तो इसलिए डर तो है कि क्या होगा, इंजन पे क्या प्रभाव पड़ेगा अभी, मगर चूँकि वैज्ञानिक रूप से हम लोग को पता नहीं है, इसलिए सुनी सुनाई बातों पे नहीं बोल सकते हैं। तो लोगों का कहना है कि अभी ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही है, लेकिन भविष्य में अगर ऐसा होता है तो इसके लिए परेशानी बढ़ती है। कुछ और भी यहाँ पर हैं जो कि पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल पंप पर आए हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश, जिस तरह से इथेनॉल पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो खाड़ी देशों में युद्ध हुआ था उसके बाद भारत आत्मनिर्भर बनने की तरफ अग्रसर है और इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, बहुत परेशानियाँ हो रही है लोगों को। क्या कुछ ऐसी परेशानी? जी सर, माइलेज तो कुछ कमा है सर इथेनॉल से। गाड़ी का माइलेज कमा है सर। पहले कितना एवरेज देती थी गाड़ी? मेरा 65 प्लस देता था, मतलब वही 60 के नीचे आ गया सर। 60 से नीचे आ गया। हाँ, बताया जा रहा है कि इंजन भी इससे प्रभावित हाँ, होता है क्योंकि जो नमी होती है वो इथेनॉल सोखता है। जी सर, जी जी है। तो सरकार से क्या कहेंगे? सरकार 2010 जो है वो मानक मत बताया जाता है, सरकार से ही करते हैं सर, जो सुधार लाइए सर, सुधार लाइए। तो देखिए तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं परेशानी ज़रूर हुई है। अगर गाड़ियों की एवरेज की बात कर ली जाए तो गाड़ियों की एवरेज कह रहे हैं कि कम होती जा रही है। आखिर कैसे कम हो रही है, इस पर विशेष रूप से और भी लोगों से बात करेंगे। इथेनॉल को लेकर लगातार जो है अब कहीं ना कहीं जो बहस छिड़ गई है कि पेट्रोल में जो इथेनॉल मिलावट है तो हम लोग का गाड़ी का 4 दिन पहले 3500 रुपया में चेंज करवाए हैं। वो क्या बोलता है, कार्बोरेटर नया लगवाए, गाड़ी भद 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 करने लगता है। कोई विकल्प ही नहीं है हम लोग के पास, लेना ही है, मजबूरी लेना ही है। लेकिन सरकार को क्या कहिएगा? सरकार को निर्भर कह रही है कि बनना है। हाँ, तो बनना है तो वैसा, मतलब आपको एथेनॉल मिला रहे हैं ठीक है, लेकिन गाड़ी में वैसा सिस्टम लाइए जो कि हम लोग का जेब पे थोड़ा असर ना पड़े, गरीब आदमी कमाने खाने वाला। जो निर्माण कंपनी करती है उनको वैसा गाइडलाइंस, वैसी इंजन बनानी चाहिए। जी जी जी। कार्बोरेटर में एक्चुअली गाड़ी में होता है क्या, कार्बोरेटर वही कार्बोरेटर है जो पेट्रोल पे चलता था। इथेनॉल मिक्स पेट्रोल डालते हैं तो कार्बोरेटर 2 ठो चेंज करवाना पड़ता है।
2 ठो करवाए मतलब चेंज। बहुत परेशानी हो बहुत रही है। परेशानी है, साल भर के अंदर 2 कार्बोरेटर चेंज करवाए। तेल कुछ खास, तेल में भी मिलावट हो तेल में भी मिलावट है। कहाँ से तेल लेते हैं आप? यही हम तो सब दिन यही इसी पंप से लेते हैं। यहीं से लेते जी। हैं, तभी ये परेशानी आ रही है। हाँ, कार्बोरेटर चेंज करवाए फिर गाड़ी सही हो गया। 2-4-6 महीना चलाएंगे फिर कार्बोरेटर चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि एथेनॉल मिक्स है पेट्रोल में। देश में पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण का प्रतिशत लगातार बढ़ाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना है, लेकिन कई वाहन मालिकों का कहना है कि पहले की तुलना में माइलेज घटा है। कुछ मामलों में इंजन की कार्यक्षमता प्रभावित हुई है और सर्विस सेंटर के चक्कर बढ़े हैं। ऐसे अभी कोई परेशानी तो नहीं है, बट अगर गाड़ी कंप्लाइंट होगी E20 या E85 के, तब ज़्यादा बेटर है इसको इम्प्लीमेंट करना। जो गवर्नमेंट ने पहले पॉलिसी भी लेके आए थे, तो उन्होंने कहा था कि 2030 पे हम इसे लागू करेंगे, बट ऑल ऑफ अ सडन 2025 में उसे लागू कर दिया गया इन्होंने पॉलिसी को। तो ये कंप्लाइंट रोड पे गाड़ी नहीं है। जो गाड़ियां आई हैं वो अब ज़रूरी नहीं है ना कि मुझे वो मॉडल चाहिए हो, मेरे फैमिली के अकॉर्डिंग वो गाड़ी बेटर हो। तो उससे बेटर है कि जब पहले गाड़ियां आती मार्केट में, साथ में आप ये लेके आते एंड हमें ऑप्शन दे के हमें विदाउट इथेनॉल चाहिए या विद इथेनॉल चाहिए, वो ज़्यादा बेटर होता हमारे लिए। तो वही बेटर है। गाड़ी सर्विसिंग करो। हाँ जी, गाड़ी सर्विस कराना। ये चलते चलते इसमें कार्बन, टंकी में कार्बन जमा हो जाना, ये दिक्कत है गाड़ी में। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का सोचा और बिक भी रहा है, क्या कुछ परेशानियां भविष्य में आ सकती है? भविष्य में नहीं, भविष्य में यही है कि सरकार अगर कर रहा है कुछ भी तो वो सोच समझ के ही कर रहा होगा, क्योंकि फॉरेन कंट्री पे उसका इफेक्ट मतलब बाहर से निर्भरता कम करनी चाहिए। उसी प्रयास में वो कर रहा है कि कम से कम इंडियन का ये रहे कि मैन्युफैक्चरिंग मतलब E20 में आत्मनिर्भर भारत का प्रयास वो लोग कर रहे हैं। वो लोग अपना रिसर्च किए होंगे, वैज्ञानिक होगा, उनका मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट होगा, टेस्ट करके ये लागू किए होंगे। अभी तक हमारे कंपनी में इसका कोई भी कंप्लेन तो जनरेट नहीं हुआ है कि गाड़ी खराब हो रहा है। अभी तक जितना हमने रिपोर्टिंग लिया है लगभग 5,000 गाड़ी का रिपोर्टिंग आया है, कोई भी सुजुकी वाला कंप्लेन नहीं किया गया है। सरकार कह रही है कि इससे पर्यावरण जो है दूषित नहीं होगा इस पेट्रोल से। सही है, उससे क्या है ना, वेस्टेज से बनाया जा रहा है इथेनॉल, और पानी का यूज करके और वेस्टेज सामान का यूज करके इथेनॉल मतलब प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो सही कदम ही हो सकता है फ्यूचर में। मिलाकर बेचा जा रहा है, क्या कुछ परेशानी भी आई है? हाँ, उससे परेशानी ये हो रहा है कि थ्रोटल ले रहे थे तो पहले नॉर्मल पेट्रोल था, उससे थ्रोटल स्मूथ रहता था। अब इससे है कि मतलब गाड़ी लगता है कि मतलब खींच रहा है बैक की ओर, मतलब स्टार्टिंग ट्रेवल भी होता है। प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं, तेल सही मिश्रण नहीं हो पा रहा, मतलब तेल में कुछ गड़बड़ी है। तेल मतलब फ्लो नहीं हो पा रहा है हाँ, सही से। तेल में गड़बड़ी है उसमें। क्या लगता है कि नॉर्मल पेट्रोल और इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल दोनों में अंतर, आसमान जमीन का फर्क है। आसमान जमीन का? हाँ, इथेनॉल वाला में आपका दिक्कत करेगा, नॉर्मल वाला जो है उससे से मतलब बढ़िया तरीका से। लोग गैरेज में जब गाड़ी की सर्विसिंग कराए जा रहे हैं, हम भी गए थे कहीं, तो सीधा उसने कहा कि आपकी गाड़ी खराब होगी, इसलिए कि आपका जो तेल है, तेल में भारी मात्रा में इथेनॉल मिलाया जा रहा है और इथेनॉल से चलने लायक गाड़ी अभी तक बनाई नहीं, तो इसके लेकर के हो रहा है। और हम समझते हैं कि ये सब सरकार की, भारत सरकार की, मोदी जी का कही एक सोची समझी साजिश के तहत हो। और इसीलिए एक तो हम कह रहे हैं कि भाई तेल संकट हमारे देश में भी उत्पन्न हुआ, दुनिया में भी, लेकिन इस तेल संकट में हम खड़े कहाँ हैं? एक तरफ पूरे दुनिया के तेल पर पूरी दुनिया निर्भर है और ईरान सबसे बढ़िया और सबसे आसानी से व्यापार हमारे साथ करता है, तो हमको कहाँ खड़ा रहना चाहिए था? लेकिन युद्ध शुरू होने के 2-3 दिन पहले मोदी जी इजराइल जाते हैं और ये दुनिया को संदेश देते हैं कि हम इजराइल के साथ, हम अमानवीय व्यवहार करने वाला, हम जो है क्रूर देश इजराइल और अमेरिका के साथ कर रहे हैं। एक तो ये है, और इसी के कारण आज हम देख रहे हैं कि हम चुनाव हड़पने में मशगूल रहे हमारी मोदी सरकार, और पाकिस्तान जैसा एक आतंकवादी देश दुनिया के मंच पर अमेरिका के मध्यस्थता करने वाला देश साबित हो। तो ये विदेश नीति का सवाल है। हमारे देश के अंदर हम लगातार किसान सभा की ओर से, किसानों की तरफ से सरकार को बार बार कर रहे हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि को कृषि रहने का। लेकिन एक तो जहाँ खेती होती है धान की, गेहूं की, अन्य चीजों को,
आपको मालूम है कि 11 जगह पर सैटेलाइट टाउनशिप के नाम पर 12 जगह हो गया। 12 जगह हो गया, करीब करीब 4 लाख एकड़ जमीन छीना जा रहा है किसानों से। और जहां पर ई खाद्य उत्पादन हो रहे हैं वो चीनी और गुड़ बनाने की जगह इथेनॉल बनाया जा रहा है। तो एक तो खेती आप चौपट कर रहे हैं और दूसरे जगह जहां उपज हो रहा है तो खाद्य वस्तुओं से खाद्य सामग्री आप बना रहे हैं। तो भारत चावल कहाँ से लाएगा, चीनी कहाँ से लाएगा आने वाले दिनों में? तो अमेरिका से निर्भर हम होंगे। और ये अमेरिका ट्रेड डील में पूरे दुनिया को बता दिया कि अगर भारत हमारा हमसे अगर कोई वस्तु खरीदेगा या हमारे यहाँ जो वस्तु बेचेगा हमारे यहाँ खरीदेगा तो हम कोई टैक्स नहीं देंगे, और हमारी वस्तु हमारे यहाँ आकर के अगर बेचेगा तो 18% हम टैक्स लेंगे। तो हमारा तो अर्थव्यवस्था धरातल में से ही चला गया है, सारे लोग त्राहिमाम हो गए हैं। पूरे हिंदुस्तान अर्थव्यवस्था के मामले में निचले पौधान पर आ गया है। और अगर खाद्य वस्तुओं से इथेनॉल बनाया जाएगा, गाड़ी खराब भी होगी और जो है खाद्य संकट भी हमारे देश के अंदर उत्पन्न होगा। तो निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि ऐसी क्रूर सत्ता के खिलाफ जब तक हमारे किसान खड़ा नहीं होंगे, पूरे हिंदुस्तान खड़ा नहीं होगा। परेशानी तो बहुत है हम लोगों के साथ में। परेशानी ये है कि कस्टमर समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि पेट्रोल के वजह से या इथेनॉल के वजह से गाड़ियों में परेशानी आ रही है। वो सारा ठिकरा हम ही लोग पे फोड़ते हैं कि आप लोग गाड़ी सर्विस अच्छा नहीं दे रहे। अब वहां पे हम लोगों के साथ परेशानी आ रही है कि इंजन खुला था हम लोगों के पास इथेनॉल की वजह से ही, अंदर लगा कि कोई चीनी घोल के डाल दिया हो। मतलब इतना ज्यादा इथेनॉल था उसमें। ऐसे तो कंपनी बोल रही है, भारत सरकार बोल रही है 20% ही एथेनॉल यूज किया जा रहा है, लेकिन हमको ऐसा नहीं फील होता है कि 20% ही एथेनॉल है। हमको लग रहा है कि उससे ज्यादा है, तभी जाके गाड़ियों में परेशानी आ रही है। क्योंकि अभी उस लायक गाड़ियां बनी नहीं है। गाड़ियों को जब कंपनी उस लायक बनाएंगी कि 80% या 40% या 60% एथेनॉल पे गाड़ी चले, उसके हिसाब से वो डिजाइन करेंगी, तभी वो गाड़ी चल पाएंगे और परेशानी नहीं होगी। लेकिन अभी E20 है, एथेनॉल 20% के हिसाब से गाड़ी कंपनी बना रही है। उसके हिसाब से अगर उसमें एथेनॉल की मात्रा ज्यादा करेंगे तो परेशानी स्वाभाविक है आएगी। कस्टमर को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है इस कंडीशन में। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ गया है खर्चा। बोले तो माइलेज बहुत कम आ रहा है, गाड़ी में मेंटेनेंस बहुत ज्यादा देना पड़ेगा इसके वजह से। बाकी अब जैसा चल रहा है सरकार वैसा चलेगा ही। अब तो वो हम लोगों के कहने से क्या लग रहा है कि भविष्य में इस पर सरकार को कुछ ठोस रणनीति बनानी चाहिए? बिल्कुल बनानी चाहिए। जब तक पूरी तरह से एथेनॉल पे चलने वाली गाड़ियां हम लोग नहीं बना लेते हैं, तब तक एथेनॉल को लाना किसी भी आम इंसान के लिए फायदेमंद नहीं है। जो पेट्रोल पे चल रहा है, अब जैसे पुरानी गाड़ियां हैं पेट्रोल बेस पे ही हैं, अब उसमें एथेनॉल देंगे तो स्वाभाविक है कि वो उसको सह नहीं पाएगा। कार्बोरेटर है या इंजन का जो भी पार्ट्स है वो उसको सह नहीं पाएगा और समय के पहले खराब होगा। तो समय के पहले खराब होगा तो खर्च हमारी जेब पे बढ़ेगा। सरकार का क्या है भैया, आप तो कहीं ना कहीं जो सर्विस सेंटर है उसका तो सर्विस सेंटर का मुनाफा नहीं बढ़ रहा है, सर्विस सेंटर और परेशानी में जा रहा है। कारण क्या है कि हम लोग जो अपने लॉयल कस्टमर को बना के रखे हुए, जो हमारे प्रीमियम कस्टमर है या जो हमारे कस्टमर है जो कंटिन्यू आते हैं, उनके समझ में दूसरा चीज जाएगा ना। उनको मैसेज दूसरा जा रहा है कि हम लोग वही सर्विस हम लोग पहले करते थे, वही सर्विस अभी कर रहे हैं। तो उस पर काफी फर्क पड़ रहा है। दिक्कत यहाँ आ रही है कि कस्टमर को समझ में आ रहा है कि मेरी गाड़ी का सर्विसिंग अच्छा नहीं हो पा रहा है। कारण कुछ और है। कारण तो है कि भैया हमको एथेनॉल से प्रॉब्लम है। माइलेज अब बोलेंगे, आगे कंप्लेन करेंगे भैया मेरा नया गाड़ी है माइलेज कम दे रहा है। अब उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे उनको? कंप्लेन करेंगे कि भैया आपको एथेनॉल की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसा तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं। वो तो सीधा ब्लेम करेंगे कंपनी को, या कंपनी के प्रमोटर हैं हम लोग तो हम लोग को ब्लेम करेंगे। वो कस्टमर कहीं नहीं जाएंगे। कस्टमर जाके सरकार से नहीं पूछेंगे कि भैया जब 20% एथेनॉल बोल रहे हैं तो इसमें ज्यादा मात्रा में क्यों एथेनॉल आ रहा है, या उस लायक आपने सारी गाड़ियों बना दिया है क्या पूरे इंडिया लेवल में? परिवर्तन होना चाहिए। जब तक हमारे पास पुरानी गाड़ियां, दोनों के लिए अलग व्यवस्था कीजिए ना। जिनके पास पुरानी गाड़ियां उनको पेट्रोल दीजिए, जिनके पास एथेनॉल की सुविधा आ गई है गाड़ियों में उनको एथेनॉल दीजिए। ग्राहक हैं, कह रहे हैं कि इथेनॉल मिश्रण के कारण कहीं ना कहीं
इंजन प्रभावित हो रहा है, एवरेज प्रभावित हो रहा है और साथ ही साथ जो गाड़ी है उसके कल पुर्जे भी उनको बदलवाने पड़ रहे हैं, परेशानी हो रही है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। सर, जिस तरीके से अभी इथेनॉल को लेकर बहस छिड़ी हुई है, गाड़ियों में इथेनॉल की मात्रा को लेकर की मिलाया जा रहा है, गाड़ियों में परेशानी आ रही है। तेल का जो रेट बढ़ा इंटरनेशनल लेवल पर जो ये हुआ है, आप देखिए ना, आम जनता, हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली, क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। ऊपर से तेल का रेट बढ़ गया और ये मिलावटी जो इथेनॉल वाला जो है, ये आम जनता को बुड़बक बना रहे हैं लोग। पूरा गवर्नमेंट इसका जिम्मेदार है। क्या कुछ परेशानी हो रही है? और परेशानी ये हो रही है कि आप देखिए ना कि अभी आने वाले समय में जो भी आदमी अगर 10 लाख रुपए का गाड़ी ले रहा है, 20 लाख का गाड़ी ले रहा है और उसको 6 महीना में अगर सर्विस कराना पड़ रहा है ड्यू टू इथेनॉल और उसके चलते, तो सोचिए उसका क्या होगा। परेशानी मतलब। और आप सोचिए ना, आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया, ठीक है। आदमी को अगर कार 10 लाख का लोअर मिडिल क्लास फैमिली अगर चल रहा है और उस पर जो है उसको 6 महीना में सर्विस कराना पड़ रहा है, ठीक है, सारा चीज़ चेंज कराना पड़ रहा है, तो दिक्कत है। और ये इंटरनेशनल धोखा है, मैं बता रहा हूँ। मैं ये इतना ही बोलूँगा पूरे यूनिवर्सल, पूरे इंडियन को कि देखिए भाई, आप लोगों के साथ धोखा हो रहा है, इसको समझ जाइए। तो देखिए, साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इथेनॉल पेट्रोल में मिश्रण के बाद कहीं ना कहीं जो वाहन मालिक हैं उनको परेशानी हो रही है। ये सिर्फ 2 व्हीलर के साथ ही नहीं, 4 व्हीलर के साथ भी हो रहा है। चलिए उधर हम देखेंगे कि आखिर किस तरह की परेशानी हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, इनसे बात करेंगे। जिस तरह से अभी पेट्रोल में इथेनॉल को लेकर, मिश्रण को लेकर जो बवाल छिड़ा हुआ है, क्या लगता है कि गाड़ियों पर उसका असर पड़ रहा है? इंजन में सर बिल्कुल असर पड़ रही है। इसके लिए जो है ना, मैंने कोई दो मत नहीं है, लेकिन सरकार इस चीज़ पे जो है ना ध्यान नहीं दे रही है। और मैं क्या बोलूँ, बस इतना महंगा गाड़ी है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि वाहन मालिकों के साथ एक बार चर्चा होनी चाहिए? क्योंकि जिस तरह से इथेनॉल मिश्रण किया जा रहा है, वाहन मालिकों को भी उस हिसाब से गाड़ियां जो हैं बनानी चाहिए, इंजन बनाने चाहिए। बात ऐसा है सर कि मालिक लोग तो आपस में बात कुछ होती है, लेकिन सरकार के तक कान में आवाज़ जाने के बाद भी वो लोग नहीं सुनते हैं। प्रॉब्लम ये भी आ रही है। वाहन निर्माता है, सरकार की बात नहीं सुन रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम मतलब जो मन में आ रहा है उसी हिसाब से सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। क्या आगे आप लोग क्या कुछ इसको लेकर सरकार तक कैसे बातें अपनी पहुँचाएंगे? नहीं, इसके लिए तो कुछ बातें हो रही है। बड़ी जितनी भी कंपनी है हम लोगों की, तो सब लोग जब एक होंगे, एकजुट होंगे, तो उस हिसाब से कुछ जो है बातें फिर आगे बढ़ेंगी। तो देखिए, साफ तौर पर कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं इसमें दोषी है। सरकार को जब इथेनॉल पेट्रोल में मिश्रण करना चाहिए था, जो मात्रा होनी चाहिए उससे अगर ज़्यादा कर रही है, तो कहीं ना कहीं इस पर, इंजन पर इसका प्रभाव पड़ता है। ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक वाहन एक निश्चित स्तर तक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को ध्यान में रखकर डिजाइन किए जाते हैं। वहीं पुराने वाहनों में ईंधन पाइप, रबर सील और कुछ अन्य पुर्जों पर अतिरिक्त प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि हर तकनीकी खराबी के लिए केवल इथेनॉल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।